अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। जमजम की खुदाई, किस्से अस्हाबुल फील। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया की आगोश में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और लड़कपन, सैयदा आमिना और अब्दुल मुत्तलिब की वफात, हजरे अस्वद का वाकया, आगाज वही और तबलीग का आगाज। लीजिए समाअत फरमाइए। पेशकश मोहम्मद तारिक शाहिद। हाशिम आपके परदादा थे। बहुत दौलतमंद होने के साथ साथ सखावत, मुरव्वत और एहसान में भी बेमिसाल थे। हाशिम कहलाने की वजह यह थी कि उनके अहद में एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा में कहत पड़ गया। ये फिलिस्तीन गए और ऊंटों पर आटे की बहुत सी बोरियां लाद लाए। बहुत से ऊंट ज़बाह किए, उनका शोरबा तैयार किया, रोटियां पकवाईं। इन रोटियों को शोरबे में भिगो भिगो कर अहले शहर को खिलाते रहे। अरब इस खाने को हशीम और सुरीद कहते हैं। ये सिलसिला एक मुद्दत तक जारी रहा। इसी वजह से उनका नाम हाशिम पड़ गया। वो हाजियों की खिदमत और मेहमान नवाजी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इसी सखावत और फैयाजी से हाशिम का नाम पूरे अरब में मशहूर हो गया। जाती असर रसूख और वजाहत की वजह से उनकी दूसरे मुमालिक के दरबारों में भी रसाई थी। उन्होंने ही कुरैश में सबसे पहले यह दस्तूर जारी किया कि साल में 2 मरतबा तिजारती काफिले रवाना हुआ करें। मौसम गर्मा में शाम की तरफ और मौसम सरमा में यमन की तरफ। चुनाचे इसी दस्तूर के मुताबिक दोनों मौसमों में काफिले रवाना होते थे। सूरतुल कुरैश में अल्लाह ताला ने कुरैश को यही इनाम याद दिलाया है, क्योंकि कुरैश अल्लाह की रहमत से मौसम सरमा और गर्मा के आदी हो गए। उनकी समझ में ये बात आ गई कि इस नेमत के शुक्रिये में अल्लाह की इबादत करना चाहिए, जो इस घर का मालिक है और उसने उन्हें भूख में खाना दिया और खौफ से अमन बख्शा। नज्जाशी शाह हबश हाशिम की बेहद खातिर मदारत करता और तोहफे तहाइफ भी पेश करता। कैसर रूम भी उनसे बहुत मेहरबानी से पेश आता था। हाशिम ने यमन और रूम की हुकूमत से कुरैश के तिजारती काफिले की हिफाजत का हुक्म हासिल किया और ये उनके आला तदब्बुर का नतीजा था कि तमाम रास्ते कुरैश के तिजारती काफिलों के लिए महफूज हो गए। इस तरह मक्का मुकर्रमा बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज बन गया। इससे खाना काबा की जियारत और फरीज़ा हज आम हो गए और मक्की जुबान भी मुल्क के चारों तरफ समझी जाने लगी। इन कुरैशी काफिलों और सालाना मेलों की वजह से जजीरा नुमाए अरब में एक माशी मरकज पैदा हो गया। इन सालाना मेलों में कुरैश को सरमायादाराना तिजारत और काफिलों की हिफाजत के सिलसिले में बहुत अहमियत हासिल थी। इस तरह मक्का मुकर्रमा तिजारती मरकज बना, जिसने सियासी मरकजियत का रास्ता खोला, जो इस्लाम का कारनामा बनने वाला था। 197 ईस्वी के चंद माह बाद हाशिम की बीवी सलमा बिनते अम्र के यहाँ मदीना मुनव्वरा में शैबा यानी अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। बच्चे के सर में कुछ बाल सफेद थे, इसलिए उनका नाम शैबा रखा गया। शैबा का मतलब है बूढ़ा। हाशिम की वफात के बाद जिम्मेदारियां उनके भाई मुत्तलिब ने संभाल ली थी। गोया मुत्तलिब शैबा का चचा था। उसकी वफात के बाद शैबा ने रिफादा और सिकाया की जिम्मेदारियां खूबी से संभाली। उन्होंने यमन और हबशा के दरबारों में अपनी कौम की नुमाइंदगी भी की। उनकी मिल्कियत में एक कुदरती चश्मा भी था। एक दिन ख्वाब में उन्हें इशारा मिला कि फुला जगह खोदकर गायब शुदा जमजम का कुआं बरामद करें। खोदते वक्त उससे उन्हें दफन शुदा खजाना भी मिला, जो काबे के चढ़ावों पर मुश्तमिल था। अब्दुल मुत्तलिब को जमजम की मिल्कियत के लिए बहुत दुश्वारियां पेश आईं, मगर अहले शहर अमन पसंद थे। उन्होंने तय किया कि किसी गैर जानिबदार हाकिम से इसका फैसला करा लिया जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने यह बात मान ली, लेकिन परेशान भी थे। इसलिए मन्नत मानी कि अगर अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दिए और वो बलूगत को पहुंचे तो मैं उनमें से एक को काबे में जाकर अल्लाह के लिए कुर्बान कर दूंगा। जब 10वां बेटा भी बलूगत को पहुंच गया तो अब्दुल मुत्तलिब को मन्नत याद आई। उन्होंने बेटों के दरमियान कुरा डाला
تاکہ جس کا نام نکلے اسے قربان کر دیں۔ قرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب کا ارادہ دیکھ کر رشتہ داروں اور دوستوں نے دخل اندازی کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ چنانچہ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے معاملہ سن کر مشورہ دیا کہ بیٹے اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالو، اگر عبداللہ کے نام نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دو، اس طرح خوں بہا کی مقدار میں اضافہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ خوں بہا پر نکلے۔ انہوں نے قرعہ اندازی شروع کی۔ قرعہ ہر بار عبداللہ کے نام نکلتا رہا۔ یہ 10 اونٹ ہر بار بڑھاتے گئے۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تب قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے 3 بار ایسا کیا تاکہ اطمینان ہو جائے۔ ہر بار 100 اونٹوں ہی کا قرعہ نکلا۔ اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہی اللہ کو منظور ہے۔ زمزم کے کنویں کی ملکیت حاصل کرنے کے علاوہ عبد المطلب کی زندگی کا دوسرا اہم واقعہ ابرہہ کا بیت اللہ پر حملہ ہے۔ تاریخ میں اس کو واقعہ فیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابرہہ ایک عیسائی سردار تھا۔ شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے یمن کا حاکم تھا۔ اس نے دیکھا کہ اہل عرب حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے عیسائی مذہب کے نام پر یمن کے شہر صنعاء میں ایک عالیشان گرجا بنوایا۔ عرب میں اس گرجا کی خبر مشہور ہو گئی۔ قبیلہ کنانہ کا ایک آدمی وہاں گیا اور گرجا میں گندگی پھیلا کر بھاگ آیا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ کعبے کو ڈھا کر دم لے گا۔ چنانچہ وہ ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں عرب کے جس قبیلے نے بھی مزاحمت کی، ابرہہ نے اسے تہہ تیغ کر ڈالا، یہاں تک کہ وہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں کے لوگوں کو اپنے ارادے سے خبردار کرنے کے لیے اس نے اہل مکہ کے جانور پکڑ لیے۔ ان جانوروں میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب کو ابرہہ کی چڑھائی کی خبر ملی تو وہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ گئے اور رو پڑے۔ اللہ سے اپنے گھر کی حفاظت کی دعا کی۔ قریش کے چند سرداروں کو لے کر ابرہہ سے ملنے کے لیے گئے اور اس سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ ان کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا، تم نے اپنے اونٹوں کی واپسی کی تو بات کی، کعبے کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں تو یہاں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میری ملکیت ہیں، اس لیے ان کی رہائی کے لیے چلا آیا۔ کعبے کا مالک اللہ ہے جو اپنے گھر کو بچانے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ ابرہہ نے ان اونٹوں کی واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ اپنے اونٹ لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ 60-70 ہزار کا لشکر تھا اور اس میں 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ اس لشکر نے آخر مکے پر چڑھائی کی۔ لشکر مکے کے نزدیک پہنچا تو محمود نامی ہاتھی نے مکے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ ایسے میں اچانک باہر قلزم کی طرف سے پرندوں کا ٹڈی دل نظر آیا۔ ان کے پنجوں اور چونچوں میں کنکریاں تھیں۔ جن سپاہیوں پر وہ کنکریاں پڑتی ان کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے۔ ان کنکریوں کے گرنے سے ابرہہ کی فوج اور ہاتھیوں کا جو حشر ہوا وہ بلا شبہ تاریخ عالم کا ایک نہایت حیرت ناک باب ہے۔ خود ابرہہ مشکل سے گرتا پڑتا صنعاء تک پہنچا اور نہایت دردناک عذاب میں گرفتار ہو کر یمن میں مرا۔ عربوں کے ہاں اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ ایک مدت تک یہی تقویمی سال شمار ہوتا رہا۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ سورہ فیل میں بیان ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ
فجعلهم كعصف مأكول کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ واقعہ فیل کے 50-55 دن بعد عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں پوتے کی ولادت کی خوشخبری ملی۔ 75 سالہ دادا بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیارے فرزند جناب عبداللہ کی یادگار تھے، جن کی زندگی 100 اونٹوں کی قربانی دے کر بچائی گئی تھی، لیکن پھر اچانک وہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات سے بوڑھے باپ کو جو صدمہ پہنچا تھا، پوتے کی ولادت سے ایک حد تک وہ کم ہو گیا۔ عبداللہ کی والدہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ عبداللہ کے 2 سگے بھائی زبیر اور ابو طالب تھے۔ بی بی آمنہ سے نکاح کے بعد عبداللہ نے رواج کے مطابق 3 دن تک سسرال میں قیام کیا۔ اس کے بعد تجارت کی غرض سے شام چلے گئے۔ واپسی پر یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہرے تاکہ اپنے والد کے حکم کے مطابق کھجوروں کا سودا کریں۔ مدینہ منورہ ہی میں قیام کے دوران وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ حارث مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد عبداللہ انتقال کر گئے ہیں۔ انتقال کے وقت انہوں نے 5 اونٹ، چند بکریاں اور 1 باندی چھوڑی، جس کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا۔ عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ طہارت نفس، شرافت، عزت، عفت، عصمت اور پاک بازی میں بے مثال تھی۔ اپنی قوم میں سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھی۔ ددھیال اور ننہیال دونوں کے اعتبار سے آپ عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قوم میں سے تھیں۔ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ نے اور پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ اکثر سیرت نگاروں نے کنیز کا نام صوبیہ ہی لکھا ہے، لیکن دراصل اس کا نام سویبہ تھا۔ جس طرح صحیح بخاری اور سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی سیرت نبوی پر مستند کتاب الرحیق المختوم میں مذکور ہے۔ دودھ پلانے کی ذمہ داری ماہ ربیع الاول 52 قبل ہجری یعنی اپریل 571 عیسوی میں سونپی گئی۔ اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا، جو آج کے دور میں بھی باقی ہے، کہ نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شرفاء ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف ستھری اور کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو سکے، زبان اہل عرب جیسی فصیح ہو جائے اور اہل عرب کی دیگر خصوصیات اوائل عمر ہی سے بچوں میں راسخ ہو جائیں۔ اس دستور کے مطابق سال میں 2 مرتبہ بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ کی پیدائش کے 8 دن بعد انہی عورتوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ بھی تشریف لائیں۔ دوسری عورتوں کو تو مکہ مکرمہ کے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے مل گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ خالی ہاتھ رہ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، اس لیے انعام و اکرام کی امید کم تھی، اس لیے کسی عورت نے ان کے گھر کی طرف توجہ نہ کی۔ آخر جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا بہت ناگوار گزرا، اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کا دل اس یتیم بچے کی طرف کھنچنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر حارث سے جا کر کہا، اللہ کی قسم مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں اکیلی کوئی بچہ لیے بغیر جاؤں، میں جا کر اس یتیم بچے ہی کو لے لیتی ہوں۔
शौहर ने यह सुनकर कहा, कोई हर्ज नहीं, मुमकिन है अल्लाह हमारे लिए इसी में बरकत अता कर दे। इसके बाद उन्होंने जाकर बच्चे को ले लिया। काफिला रवाना हुआ, सब सवार होकर चल पड़े। हलीमा सादिया भी आपको लेकर चली। हलीमा की ऊँटनी दुबली पतली, देखने में मरियल और चलने में सबसे सुस्त रफ्तार थी। लेकिन जो ही हलीमा सादिया आपको लेकर उस पर सवार हुई, यकायक वो बर्क रफ्तार हो गई। बाकी औरतों ने इस मंजर को हैरत से देखा कि हलीमा सादिया की मरियल ऊँटनी उनकी ताकतवर और तेज रफ्तार ऊँटनियों से आगे निकली जा रही थी, और फिर वो उन सबको पीछे छोड़ गई। ये तब्दीली दूसरी औरतों के लिए किसी मोजिजे से कम नहीं थी। हलीमा के वालिद अबू जुवैब का नाम अब्दुल्ला बिन हारिस था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई नाना हुए। हलीमा के शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा था। ये दोनों ही कबीला साद बनी बकर बिन हवाजिन से ताल्लुक रखते थे। इसी तरह हारिस के बच्चे आपके रजाई भाई बहन हुए। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर रहे, उनका घर बरकतों से माला माल रहा। हलीमा बयान करती हैं कि वो जब आई थीं तो कहत साली का दौर था। उनके पास एक गधी थी जो इस कदर दुबली पतली और मरियल थी कि पूरे काफिले में सबसे सुस्त और मरियल चाल चलती थी। एक ऊँटनी भी थी, मगर वो कतरा दूध का नहीं देती थी। हलीमा का अपना बच्चा भूख से बेकरार होकर बिलखता रहता था। खुद सोता, न माँ बाप को सोने देता। मगर जब वो आपको लेकर अपने घर आई और आपको गोद में लिया तो सीना दूध से भर गया, यहाँ तक कि आपने पेट भरकर दूध पिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हलीमा के बेटे ने भी खूब दूध पिया। फिर दोनों आराम की नींद सो गए। उस रात हलीमा का बच्चा बिल्कुल न रोया। उधर शौहर ऊँटनी के पास गया तो क्या देखता है, थन से दूध उबला चाहता है। चुनाचे वो दूध दोहने लगा। उसने इस कदर दूध दोहा कि घर के सब बर्तन भर गए। दोनों ने खूब दूध पिया और आराम की नींद सो गए। हलीमा सादिया का घराना सबसे ज्यादा कहत ज़दा था, लेकिन मक्के से वापसी के बाद उनकी ये हालत हुई कि जब बकरियां चरकर घर वापस आईं तो उनकी कूखें निकली हुई थीं और थन दूध से लबरेज थे। अब घर वाले खूब दूध पीने लगे, जबकि कहत की वजह से दूसरे घरानों को दूध बिल्कुल नहीं मिलता था। यूं इस घराने को मुसलसल खैर और बरकत नसीब हुई। हलीमा का दस्तूर था कि वो हर 6 माह बाद आपको मक्के लाती, वालिदा और खानदान के लोगों से मिलाती और फिर अपने दियार बनी साद वापस ले जाती। जब मुद्दत रज़ात पूरी हो गई तो दूध छुड़ाकर आपकी वालिदा के पास लाई। अब तक वो आपकी वजह से खैर और बरकत देख चुकी थी, इस वजह से चाहती थी कि आपको अभी उनके पास ही रहने दिया जाए। चुनाचे उन्होंने आपकी वालिदा से कहा, क्यों ना आप बच्चे को अभी मेरे पास ही रहने दें ताकि ये और मजबूत हो जाए। मुझे मक्के की वबा से डर लगता है। वालिदा इस पर राजी हो गईं और हलीमा आपको लेकर खुश खुश अपने घर आ गईं। इस तरह आप करीबन 2 बरस तक वहीं रहे। फिर आपके सीना मुबारक को चाक करने का वाकया पेश आया। इस वाकये से खौफजदा होकर हलीमा और उनके शौहर ने आपको आपकी वालिदा आमिना के हवाले कर दिया। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, आप बच्चों के साथ खेल रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आपको लिटाकर सीना चाक कर दिया। फिर आपका दिल निकाला और उसमें से एक लोथड़ा निकालकर फरमाया, ये तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने के तश्त में जमजम के पानी से धोया और वापस सीना मुबारक में रख दिया। उधर बच्चे दौड़कर हलीमा सादिया के पास आए और कहने लगे, मुहम्मद को कत्ल कर दिया गया। वो लोग फौरन आपके पास पहुंचे, देखा कि रंग उतरा हुआ है। सैयदना अनस का बयान है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सिलाई का निशान देखा करता था। इस वाक़े के बाद आपको मक्के पहुंचा दिया गया और आपने अपनी मां के साया मोहब्बत में अपने खानदान के अंदर कोई 2 बरस गुजारे। फिर वालिदा, दादा और उम्मे ऐमन के साथ मदीना मुनव्वरा का सफर किया, जहां आपके वालिद की कब्र भी थी और दादा का ननिहाल भी था। आप मदीने में 1 माह रहकर वापस हुए तो रास्ते में आपकी वालिदा बीमार हो गईं और मकाम अबवा पहुंचकर इंतकाल कर गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
उन्हें वहीं दफन किया गया। अब बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब आपको लिए मक्के पहुंचे। उनके दिल पर आपकी वालिदा की वफात की वजह से गहरा असर था। आपके लिए उनके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि खुद उनके अपने बेटों के लिए वैसी मोहब्बत न थी। वो आपकी बहुत कद्र करते, अपनी औलाद से बढ़कर चाहते, खूब इकराम करते, अपने लिए तैयार कराए गए खास फर्श पर उन्हें बिठाते, इस फर्श पर किसी और को न बैठने देते, पीठ पर हाथ फेरते, आपकी नक्लो हरकत देखकर खुश होते। उन्हें यकीन था कि मुस्तकबिल में आपकी निराली शान होने वाली है, लेकिन अभी आपकी उम्र 8 बरस 2 महीने की हुई थी कि अब्दुल मुत्तलिब भी इंतकाल कर गए। अब आपके चचा अबू तालिब ने आपकी कफालत का बीड़ा उठाया। ये आपके वालिद के सगे भाई थे। उन्होंने भी आपसे खास रहमत और शफकत बरती। वो मालदार तो न थे, लेकिन आपकी कफालत के बाद अल्लाह ताला ने उनके थोड़े से माल में इस कदर बरकत दी कि एक आदमी का खाना पूरे कुनबे के लिए काफी हो जाता था। खुद आप भी सब्र व कनात का नमूना थे, जो मिलता उसी पर कनात फरमाते। जब आपकी उम्र 12 बरस और कहा जाता है कि मजीद 2 माह और 10 दिन हुई तो आपके चचा अबू तालिब ने तिजारत के लिए मुल्क शाम जाने का इरादा किया। आपको उनकी जुदाई बहुत गिरा गुजरी। अबू तालिब खुद भी मुतासिर हुए, लिहाजा आपको अपने साथ ले लिया। काफिला मुल्क शाम की हुदूद में पहुंचा तो शहर बुसरा के करीब पड़ाव किया। बुहैरा नामी ईसाइयों का एक राहिब अपने गिरजे से निकलकर उनके पास आया और काफिले के दरमियान से गुजरकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। फिर आपका हाथ पकड़कर बोला, ये दुनिया के सरदार हैं, परवरदिगार आलम के रसूल हैं, अल्लाह इन्हें रहमत आलम बनाकर भेजेगा। मैं इन्हें मोहरे नबूवत से भी पहचानता हूं। ये कंधे के नीचे नर्म हड्डी के पास सेब की तरह है और हम इसका जिक्र अपनी किताबों में भी पाते हैं। फिर उसने काफिले की दावत की और अबू तालिब से कहा, इन्हें यहां से वापस भेज दें, मुल्क शाम ना ले जाएं, क्योंकि इन्हें यहूदियों से खतरा है। इस पर अबू तालिब ने गुलामों के हमराह आपको मक्के भेज दिया। जब आपकी उम्र 15 बरस हुई तो ज़ीक़ात के महीने में उकास के बाजार में एक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में एक तरफ कुरैश के कबाइल थे और दूसरी तरफ कैस और ऐलान के कबाइल थे। दोनों में घमसान का रन पड़ा। फरीकैन के कितने ही आदमी मारे गए, लेकिन फिर उन्होंने सुलह कर ली और तय पाया कि दोनों तरफ के मकतूलीन गिने जाएं। जिधर ज्यादा हों उधर वाले जायद मकतूलीन का खून बहा ले लें। इसके बाद जंग खत्म हो गई और बाहमी दुश्मनी को खत्म कर दिया गया। इस जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे, लेकिन आपने लड़ाई में बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया। अपने चचाओं को तीर थमाते थे। इस जंग का नाम जंगे फिजार है। ये नाम इसलिए मशहूर हुआ कि इसमें हराम महीने की हुर्मत पामाल की गई। फिजार नाम के वाकयात 4 बार पेश आए। हर साल एक वाकया पेश आता रहा। जंगे फिजार वाला वाकया आखिरी था। इससे पहले के 3 वाकयात में हल्के फुल्के झगड़े हुए। शदीद लड़ाई सिर्फ इसी चौथे वाकये में हुई। इस जंग के बाद ज़ीक़ात ही के महीने में 5 कबाइल के दरमियान एक अहदनामा तय पाया। इस अहदनामे को हिल्फुल फुजूल कहा जाता है। इन कबाइल के नाम ये हैं: बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब, बनु असद, बनी अब्दुल उस्सा, बनु जोहरा और बनु तैम। इसकी वजह यह हुई कि यमन का एक आदमी अपना सामान्य तिजारत लेकर मक्के आया। आस बिन वाइल ने उससे वो माल खरीद लिया, लेकिन कीमत अदा न की। उसने बनु अब्दुद्दार, बनु मखजूम, बनु सहम और बनु अदी से फरियाद की, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो न दी। चुनाचे उसने अबू कुबैस के पहाड़ पर चढ़कर चंद अशार पढ़े, जिनमें अपनी मजलूमियत का नक्शा खींचा और आवाज लगाई कि कोई तो उसका हक दिलाने के लिए उसकी मदद करे। इस पर जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ धूप की, लिहाजा उस कबीले के अफराद बनु तैम के सरदार अब्दुल्ला बिन जुदआन के घर में जमा हुए और आपस में अहदो पैमान किया कि मक्के में जो भी मजलूम नजर आए, खाह मक्के का रहने वाला हो या किसी और जगह का, ये सब उसकी हिमायत में उठ खड़े होंगे। उन्होंने आस बिन वाइल से भी उसका हक लेकर उसके हवाले किया।
इस अहदो पैमान में आप भी अपने चचाओं के साथ थे। नबुव्वत से सरफराज होने के बाद आप फरमाया करते थे, मैं अब्दुल्लाह बिन जुदआन के मकान पर एक ऐसे मुआहदे में शरीक हुआ कि मुझे इसके बदले सुर्ख ऊंट भी पसंद नहीं, और अगर मैं इसके लिए इस्लाम के दौर में बुलाया जाता तो जरूर जाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए और अपने दादा फिर चचा की किफालत में रहे। वालिद से विरासत में जो कुछ मिला था उससे कुछ नहीं हो सकता था। चुनाचे जो ही आप हल्के फुल्के काम करने के लायक हुए, अपने रिजाई भाइयों के साथ दियारे बनी साद में बकरियां चराने लगे। फिर जब मक्का मुअज्जमा आए तो वहां भी चंद कीरात के एवज अहले मक्का की बकरियां चराईं। कीरात एक दीनार का 20वां या 24वां हिस्सा होता है, जिसकी कीमत उस जमाने में बमुश्किल 80-90 रुपए समझ लें। कम उम्री में बकरियां चराना अंबिया की सुन्नत है। एक बार अहद नबुव्वत में आपने फरमाया, कोई भी नबी नहीं गुजरा मगर उसने बकरियां जरूर चराईं। फिर जब आप जवान हो गए तो तिजारत शुरू की। बाज रिवायात की रूह से आप साइब बिन अबी साइब के साथ मिलकर तिजारत करते थे। आप तिजारत में बेहतरीन साथी थे। लेन देन के मामले में लड़ते झगड़ते थे, न बहस करते थे। तमाम मामलात में आप हद दर्जे अमानतदार, सच्चे और परहेजगार मशहूर थे। जिंदगी के सभी मैदानों में आपका यही तरीका था। इसी बिना पर आपका लक़ब ही अमीन मशहूर हो गया था। इन तमाम वजूहात की बिना पर आपकी शोहरत सुनकर सैयदा खदीजा ने आपको तिजारत के लिए अपने माल की पेशकश की। वो इज्जत और माल दोनों लिहाज से कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून थी। लोगों को उजरत देकर अपना माल तिजारत के लिए भेजा करती थी। इस पेशकश के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो आपको सबसे अच्छी उजरत देंगी। चुनाचे आपने उनके गुलाम मैसरा के साथ शाम का सफर किया, वहां खरीदो फरोख्त की। इस खरीदो फरोख्त में बहुत ज्यादा नफा हुआ। इस कदर बरकत हुई कि पहले कभी इतना मुनाफा नहीं हुआ था। शाम से आप मक्का वापस आए और सैयदा की अमानत उन्हें सौंपी। सैयदा खदीजा ने अमानत और बरकत का ये हाल देखा तो हैरत ज़दा रह गईं। उधर मैसरा ने भी आपकी बातें उन्हें बताईं। तब सैयदा ने महसूस कर लिया कि उन्हें उनकी मुराद मिल गई है। चुनाचे उन्होंने आपसे अपनी सहेली के जरिए से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने सैयदा खदीजा के चचा अम्र बिन असद को पैगाम भेजा। इस तरह बात तय हुई। निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा। उसमें अल्लाह की हम्द व सना की, फिर आपके फजल व शरफ का जिक्र किया। इसके बाद ईजाब व कबूल के अल्फाज कहे और महर बयान किया। ये मुल्क शाम के सफर से वापसी के 2 महीने और चंद दिन बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और सैयदा खदीजा की उम्र 40 साल थी। उनकी उम्र के बारे में कुछ और कौल भी हैं, लेकिन मशहूर कौल 40 ही का है। सैयदा खदीजा की शादी पहले अतीक बिन आयज मखजूमी से हुई थी। वो इंतकाल कर गया तो अबू हाला तैमी से हुई। उससे एक बच्चा भी हुआ, मगर फिर अबू हाला भी फौत हो गया। उसके बाद बड़े बड़े सरदारान कुरैश ने शादी का पैगाम दिया, मगर सैयदा खदीजा राजी न हुई। यहां तक कि अल्लाह ताला ने उन्हें आपकी तरफ माइल कर दिया और इस तरह सैयदा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शरफ हासिल हुआ। सैयदा खदीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। उनके जीते जी आपने किसी और से शादी न की। आपकी तमाम औलाद भी उन्हीं से हुई। सिर्फ इब्राहिम मारिया किप्तिया से हुए। आपकी औलाद के नाम ये हैं। पहले कासिम पैदा हुए, फिर जैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम, फिर फातिमा, फिर अब्दुल्ला। बाज मुअर्रिखों ने तादाद औलाद और औलाद की तरतीब इससे मुख्तलिफ भी लिखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम लड़के बचपन में फौत हो गए। अलबत्ता तमाम बच्चियों ने आहद नबूवत को पाया, इस्लाम लाई और हिजरत भी की, और सब की सब आपकी जिंदगी ही में इंतकाल कर गई। सिर्फ सैयदा फातिमा आपके 6 माह बाद फौत हुई। आपकी उम्र का 35वां साल था कि एक जोरदार सैलाब आया। उससे खाना काबा की दीवारें फट गईं। एक बार पहले आग भी लगी थी,
اس لیے آگ کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ آخر کار ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کر دیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک خانہ کعبہ گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ معززین اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ مال چونکہ اس قدر جمع نہ ہو سکا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے قریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت باقی رہے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس کو ہجر اور حتیم کہتے ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔